हर एक बिगिनर ट्रेडर एक चीज से बहुत ज्यादा डरता है और वो है लॉस। तो दोस्तों, आपको क्या पता है कि ये जो फियर ऑफ लॉस है यही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से रोक रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम छोटे स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं, फियर ऑफ लॉस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फियर ऑफ लॉस है क्या। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा, फियर ऑफ लॉस बेसिकली है कि आप अपने पैसे से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो जब आप पैसे से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो यहां पे आप रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर आप देखेंगे तो किसी को भी नुकसान पसंद नहीं है। फियर एक नेचुरल रिएक्शन है। ये फियर सबके अंदर पैदा होता है जब आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है। तो ये इट इज जस्ट एन इमोशन, पर यह अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। तो वो सर्वाइवल मोड में ज्यादा, मतलब हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड पे ज्यादा ध्यान देता है कि हमारे अगेंस्ट कोई चीजें नहीं जानी चाहिए। तो ट्रेडिंग जो है बेसिकली ये इमोशन का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहां पे हम ये समझेंगे कि कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। देखो, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, उनका माइंडसेट एकदम अलग होता है बिगिनर से। बिगिनर्स कैसे अपने लॉस को ट्रीट करते हैं कि मेरे को लॉस नहीं करना है, मेरे को लॉस नहीं हो सकता, मुझसे मेरा लॉस नहीं देखा जाता। पर जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो अपने लॉस को ट्रीट करते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट्स अ सीरियस बिजनेस। और जो आपका जो स्टॉप लॉस है दैट इज कॉस्ट टू योर बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, सारे बिजनेस में कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, राइट? तो ये भी एक बिजनेस है। तो जो स्टॉप लॉस है वो आप उसको एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझिए, ना कि उसको आप लॉस समझिए। तो चलो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे कि फियर ऑफ लॉस के इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो बहुत ही बेसिक है, जो कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में डिस्कस करता हूं, जो कि रिस्क आपका 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके टोटल कैपिटल पे। अगर आपका रिस्क आपके कंट्रोल में रहेगा, अगर आपने अपने रिस्क को कंट्रोल में किया हुआ है, तो आपका इमोशन भी कंट्रोल में रहेगा। आप ये चीज करके देख लेना। आप पहले से ही सोच लेना कि अगर आपने किसी ट्रेड लिया है और उस ट्रेड में आपने मैक्सिमम 1% ऑन योर कैपिटल का रिस्क लिया, आप मान के चलो कि वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा। आपने इमोशनली पहले ही सोच लिया कि चलो मेरे को यहां पे लॉस होगा इस ट्रेड में। वो ट्रेड आप देखना कितनी अच्छी तरीके से इमोशनली आप मैनेज कर लोगे। एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल टिप है। इस चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको इमोशन कंट्रोल करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी। दूसरी जो प्रैक्टिकल टिप है वो है स्टॉप लॉस यूज करो। भाई, स्टॉप लॉस यूज करो। आज के टाइम पे जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहां पे जीटीटी ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, जहां पे आप सिस्टम में ही सब कुछ लगा सकते हो। अपना टारगेट लगा सकते हो, अपना बाय पॉइंट लगा सकते हो, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो प्लीज यूज दैट। मतलब कि ये बेसिकली आप ऑटोमेट कर दे रहे हो सिस्टम को कि आपको इमोशनली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो स्टॉप लॉस आप जब डिफाइन कर देते हो पहले ही, तो बेसिकली अगर इसको एक्सप्लेन करना हो सिंपली, तो हम जब कार चलाते हैं तो वी वेयर सीट बेल्ट, नो क्वेश्चन आस्क, बैठते ही हम सीट बेल्ट डालते हैं, राइट? तो जैसे ही आपने ट्रेड पंच इन किया, नो क्वेश्चन आस्क आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अगर स्टॉप लॉस आप प्लेस करेंगे तो आप मेंटली बहुत स्टेबल रहेंगे और ट्रेड को अच्छी तरीके से एंजॉय। तीसरी प्रैक्टिकल टिप है कि पोजीशन साइजिंग कम रखो। भैया, आपका जितना कैपिटल है उसी हिसाब से पोजीशन साइजिंग रखो। ऐसा नहीं कि आपका 10 लाख का कैपिटल है तो आपने 100% एक ट्रेड में डाल दिया। अगर आप वैसे करोगे तो आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आपका कैपिटल 10 लाख है तो आप उस पर डिफाइन करो कि मैक्सिमम मैं 25% ऑफ माई कैपिटल मैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में जाऊंगा या 20% जाऊंगा। आइडियली देखा जाए तो 12 से 15% अगर आप जाते हो तो आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है। पर अगर आपको लग रहा है कि ये बेट आपके फेवर में जा सकता है तो हाफ मैक्स 25% तक जाओ। 100% किसी भी ट्रेड में कितना भी अच्छा हो, कोई आके बोले, भगवान भी आके बोले कि बेटा ये ट्रेड ले ले 100% सक्सेसफुल है, तब भी मत लेना।
25% पे स्टिक करना, ट्रस्ट मी यू विल बी एट अ बेटर प्लेस। चौथी प्रैक्टिकल टिप है बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग। आप जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, जो भी आपने अपने लिए एक सिस्टम डिफाइन कर लिया, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उस सिस्टम को आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो और जर्नलिंग करो। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या रीजन था, और क्या मतलब जब आपने एग्जिट किया तो वो भी बनाओ कि आपने एग्जिट क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ अपनी ऑनेस्ट बात। मैं एंट्री बहुत अच्छे से लेता था, मैं एंट्री बहुत अच्छी पोजीशन पे एंट्री ले लेता था, पर मैं ट्रेड को राइड नहीं कर पाता था। क्यों? फियर ऑफ लॉस। अब फियर ऑफ लॉस में क्यों बताता हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरा ट्रेड मेरे को 3-4% गेन दिखा रहा है, पर मैं उसको लॉक कर देता था कि भाई ये मेरा वापस से ब्रेक इवन या लॉस में ना चला जाए, और मैं 3-4% लेके निकल जाता था और ट्रेड मेरा 15% तक चला जाता था, राइट। तो मैं एग्जिट जो मैं जर्नलिंग करता था, मेरे को ये निकल के आया कि फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट था मेरा, कि फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट, दैट इज द रीजन आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम द ट्रेड। तो जब से मैंने जर्नलिंग किया, जब से मेरे को समझ में आया कि नो ब्रो यू नीड टू राइट द ट्रेड, तो भाई तब से चीजें थोड़ी थोड़ी इंप्रूव। तब से मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, और जब से मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने लगा हूँ, बहुत सारे गेन्स को मैं कैप्चर कर पाता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो जर्नलिंग एंड बैक टेस्टिंग, ये आपकी 4th प्रैक्टिकल टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो जो लास्ट प्रैक्टिकल टिप है जिसको कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, वो है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन प्रॉफिट। बहुत बार डिस्कस किया है, फिर से बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक प्रोसेस बनाना है, अपने प्रोसेस पे फोकस करिए। प्रॉफिट आपका सेकेंडरी होना चाहिए। प्रॉफिट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको बाद में मिलेगा, पर आप पहले अगर प्रॉफिट के चक्कर में पड़ गए तो आप यहाँ पे एक प्रोसेस अपने लिए डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक सेट प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका जो इमोशन है वो कंट्रोल में रहेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस प्रोसेस पे एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इन 5 टिप में से कुछ भी अगर आप अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर देखने। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।